गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 करने से पहले सबसे आपको अल्फ़ाबेट जो मैंने करवाए थे उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अल्फ़ाबेट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्फ़ाबेट आपको अच्छे से याद होंगे, पोजीशनिंग और अपोजिट, तभी आप ये कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 कर पाएंगे। अब देखो, पहले क्वेश्चन में राम का कोड दिया है आपके पास SBN और आपने SIM का कोड निकालना है। अब आपने इसमें देखा कि R के बाद S आता है, A के बाद B आता है और M के बाद N आता है, तो +1 का गैप है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्या होगा, +1। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे S में एक ऐड करें, S का कोड आपको पता है क्या होता है, 19, I का होता है 9, M का होता है 13। अब S में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 यानी कि T, और I में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, J। ठीक है, और M में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, N। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, टीचर का कोड दिया है आपके पास, आपने चाइल्ड का कोड पता करना है। अब आपने देखा है इस टीचर में +2 का गैप है। सबसे पहले आप कोड ऊपर लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आते तो, ठीक है, और नीचे फिर आपने कोड लिख लेने। जैसे T का कोड होता है 20 और V का होता है 22, जैसे R का होता है 18, T का होता है 20। तो सेम C का कोड आपने देखा 20 + 2 22 है ना, T एक छोड़ के अगला आ गया V। वैसे ही इसका होता है 3, इसका होता है 8, इसका होता है 9, इसका होता है 12, इसका होता है 4। ठीक है, तो C में आपने +2 ऐड करने हैं यानी कि 5, क्या आ जाएगा, E। ठीक है, 8 में 2 ऐड करने हैं, J। I में K। ठीक है, फिर L का होता है 12, तो LMN आ जाएगा। ठीक है, 14। अब D के बाद 2 जोड़ने तो क्या आ जाएगा, F। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब मैंने आपको पहले बोला कि अपोजिट याद करने पड़ेंगे, तो E का अपोजिट होता है V, V का E का V, R का I, Y का V। तो A का अपोजिट हो जाएगा B, B का हो जाएगा Y, O का अपोजिट क्या हो जाएगा L, V का क्या हो जाएगा E, और E का क्या हो जाएगा V। तो अपोजिट ही आंसर हो जाएगा। अपोजिट आपको याद करने पड़ने। अब इस क्वेश्चन में देखा आपने, पहला सेम है, नेक्स्ट में +1, फिर सेम है, नेक्स्ट +1, फिर सेम है, तो यानी कि F सेम रहेगा, नेक्स्ट में क्या आएगा, +1, L के बाद क्या आ जाता है M, A सेम रहेगा, N, E सेम रहेगा, T। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सेम +1, सेम +1। अब इसमें सिस्टर का कोड दिया है, अंकल का दिया है, नीड का पता करना है। अब इसमें ऑप्शन जरूरी होते हैं, है ना, तो आपने देखना है कि N इन दोनों में, सिस्टर और अंकल में कॉमन है, तो आपने देखा N यहाँ पे है। अब आपने देखा E है, E का कोड यहाँ भी 0 है, E का कोड यहाँ भी 0 है। अब R देखा आपने यहाँ पे, इसका मतलब इसका आंसर इसी क्वेश्चन में ही छिपा है। तो N देखो, N का कोड क्या है 8, E का कोड दोनों साइड क्या है 0, तो R का कोड क्या है 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। अब रोहित का कोड दिया है, सोया का दिया है, मिताली का पता करना है। अब आपने देखा M इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको पहले कोड लिखने पड़े। अब इसमें आपने जैसे R का कोड है 18, ठीक है, O का कोड है 15, H का कोड है 8, I का है 9, T का है 20। अब इसमें से आप आइडेंटिफाई करो, देखो लास्ट 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो अगर हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 8 सिंगल ही है, 9 भी सिंगल है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब कोड को आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब S का है 19, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। O का सेम 50, 1 को 5 से किया। अब 5 2 ज़ा 10, इसमें देखा 5 का पूरा 10 लिखा है, एक डिजिट ज़्यादा है, तो 5 2 ज़ा, जब भी एक डिजिट ज़्यादा हो तो मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, 5 2 ज़ा 10 पूरा आ गया, A का 1 आ गया। अब सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, M का देखना है क्या होता है 13, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, I का 9, T का 20, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, A का 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 होता है ना L का, तो ये 2 आ जाएगा, और I का 9। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट आपको जो है SOLEMN का कोड दिया है, POTHER का निकालना है। अब आपने देखा सबसे पहले क्या है, कोड आपको लिखने पड़ने, अगर याद है फिर तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिखने पड़ने। अब S का कोड होता है 19, O को होता है 15। अब आपने क्या किया, 19 को 1 और 1 में से 9 माइनस किए, या 9 में से 1 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 8, तो S का कोड 8। अब 1 में से 5 माइनस किए 4,
तो डी आ गया। अब 1 में से 2 माइनस किया, एल का होता है 12, तो ये 1 आ गया। अब ई का सेम रह गया क्योंकि ई 2 डिजिट जहाँ आए वो माइनस हो रहे हैं, जो सिंगल है वो सेम आ रहा है। अब एम का है 13, 1 में से 3 के 2, तो बी आ गया। एन का है 14, 1 में से 4 के, तो सी। यानी कि आपस में डिजिट क्या हुए हैं, माइनस। अब पी का कोड होता है 16, 1 में से 6 गया 5, यानी कि ई आ गया। ओ का 4, यानी कि डी आ गया। टी का 22, यानी कि बी आ गया। एच का 8, तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ई का ई आ जाएगा। आर का 7, यानी कि जी आ जाएगा। ठीक है, आर का होता है 18, 1 में से 8 के 7, तो जी आ जाएगा। तो यानी कि आपस में डिजिट माइनस हुए। अब नेक्स्ट में देखा जी, सबसे पहले आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है, जब नहीं पता लगे तो कोड लिखने पड़ने, और प्रैक्टिस चाहिए। कोडिंग रिकॉर्डिंग आती ही प्रैक्टिस से है। ठीक है, कोड याद होनी चाहिए और प्रैक्टिस, जब दो चीज़ें आ जाएंगी तभी कोडिंग रिकॉर्डिंग आएगी। इसमें कोई भी पैटर्न ले सकता है। अब जैसे 6 हैं तो हाफ कर दिया, ठीक है, हाफ के बाद क्रॉस कर दिया। अब आपने देखा -2 का पैटर्न चल रहा है, 5 में से 2 गए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी यानी कि 3। अब क्यू 17 में से 2 क्या आ जाएगा, ओ 15। अब यू में से 21 में से 2 तो क्या है 19। तो सेम आई में से 2 गए जी, वाई में से 2 गए डब्ल्यू, टी में से 2 गए आर। तो इसमें भी सेम एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। अब आपने सेम एज इट इज़ को ऐसे करना है, ये क्रॉसिंग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा टी का कोड होता है 20। ठीक, अब 20 में से क्या करना है, अब टी में से 20 में से 2 गए 18 आर, ओ 15 में से 2 गए एम 13, एन 12 यानी कि 14 में से 2 गए 12। अब वाई यानी कि 25 में से 2 गए 23, यानी कि डब्ल्यू। अब एफ यानी कि 6 में से 2 गए 4 डी। अब 9 में से 2 गए 7 जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपने जो है कमेंट करके बताना है, पहले पीछे से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और इसका आंसर कमेंट में बताना है। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। इसमें देखो पूजा का कोड दिया है, मीरा का पता करना है। अब इसमें आपको पहले तो कोड लिखने पड़ने, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ऐसे भी आपको आ जाएगा। अब आपने देखा पी का कोड क्या होता है 16, तो दिख नहीं रहा। पी का अपोजिट क्या होता है के का होता है 11, तो आपने देखा 11 दिख रहा है। ओ का अपोजिट होता है एल 12 दिख रहा है। ओ का अपोजिट होता है एल 12 दिख रहा है। जंगल क्वीन अपोजिट क्यू यानी कि 17 दिख रहा है। ए का अपोजिट जेड दिख रहा है। तो बस अब ए का अपोजिट क्या आ जाएगा 26, आर का अपोजिट क्या आ जाएगा 18, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा 22, फिर ई का क्या आ जाएगा 22, फिर एम का क्या आ जाएगा एन 14। तो ये आपका आंसर हो गया। रोड का दिया है 34, स्टार्स का निकालना है। अब 18, अगर हम बात, आर का कोड होता है 18, ओ का होता है 15, ए का होता है 1 प्लस डी का होता है 4, इनको ऐड किया तो आ गया 38। अब कई बार क्वेश्चन आता है सिंपल के ऐड कर दिया आंसर आ गया, बट कई बार टफ क्वेश्चन आता है। इसमें क्या किया इन्होंने 34 आया कैसे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 है रोड के, तो -4 कर दिए, तो क्या आ जाएगा 34। अब सेम एज इट इज़ आपने स्टार का करना है। आर का आ गया, एस का आ गया 19, टी का आ गया 20, ए का आ गया 1, आर का आ गया 18 और एस का आ गया 19। इनको ऐड कीजिए और -5 कीजिए। माइनस क्या है, -5 क्या है, जो नंबर ऑफ डिजिट कितने 1 2 3 4 5 जो अल्फ़ाबेट के डिजिट हैं, ठीक है, नंबर है, तो ये 5 है, तो ये माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन जरूरी कोडिंग के ऊपर बेस होते हैं, कई बार क्वेश्चन किसी ट्रिक्स के ऊपर आ जाए, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है ना, ऐसे कोई भी ट्रिक करके आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने दिमाग लगाना है और इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, ठीक है, और कई बार बैंकिंग में भी रिपीट हुआ है, तो ये आपने कमेंट जरूर करना है। आई होप आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी लगी होगी। तो अल्फ़ाबेट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, पहले अल्फ़ाबेट को अच्छे से लर्न करें, वीडियो को देखें और फिर कोडिंग पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू।